चलिए हम आपको ले चलते हैं। अभी केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं 11वीं क्लास में, बेसिक केमिस्ट्री। हम बताते हैं बेसिक केमिस्ट्री किसके अंदर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री में अभी हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे थे। उसमें टोटल आपको 200 स्ट्रक्चर सिखा चुके हैं। कितना स्ट्रक्चर? 200। हाँ, और जितने भी पीछे चीज आपको पढ़ाया गया है 200 स्ट्रक्चर से पहले अभी तक केमिस्ट्री में आपको इस 11th क्लास में जितने भी चीज पढ़ाया गया, जिस बच्चे का किसी कारण से छूट गया तो उसको फिर दोबारा मौका देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ा दिया जाएगा। तो अभी देखिए 200 से 201 नंबर स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, H2SO4। क्या लिखा हुआ है? बोला जा रहा है इसका पूरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला होता है जो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। इसका स्ट्रक्चर हमने पहले बना चुका है, अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में देख लीजिए, तो डबल टिक कर दीजिए। ठीक है, देखो 202 नंबर स्ट्रक्चर देखो, और बयान दो Na2H2O3। Na2H2O3 का पूरा नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। तुमसे पूछेगा सोडियम थायोसल्फेट का पूरा नाम क्या, फॉर्मूला क्या होता है? Na2H2O3। इसी को हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा गौर से देखो, स्ट्रक्चर बनाने में क्या क्या चीज देखते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सोडियम। तुमको पता है सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है। सल्फर है, बाद में बात करो दोस्तों। सोडियम कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड। सल्फर कितना बनाता है? 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6। ऑक्सीजन हमेशा कितना बनाता है? 2। ये सब पहले बता चुके हैं। जिसका जो संयोजकता, तुमको भी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कौन कितना बॉन्ड बनाता है, समझे? तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो देखो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको हम बीच में रखते हैं, उसको सेंट्रल एटम मानते हैं। तो यहाँ पे सल्फर ज्यादा बॉन्ड बनाए ना, तो बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को। तो देखो हमने सल्फर को बीच में रख दिए, सल्फर को क्या कर दिए? बीच में। एक और सल्फर है 2 ठो, एक ऊपर में रख दिए। क्या ठो ऑक्सीजन है? 3 ठो। क्या ठो है जी? एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ। सोडियम कितना है? 2 ठो। तो सल्फर को ऐसे नहीं रखते जहाँ ऑक्सीजन रखे वहाँ पर इस कथा से लाइन से हाँ। यहाँ पे वहाँ है, इसको ऐसे सीधे नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पेरोक्सी बॉन्ड बन जाएगा डायरेक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। इसमें अलग अलग होता है, सराउंडिंग है हमने इधर के चारों तरफ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सही होता है। एक और सोडियम है, एक सोडियम यहाँ लगा। अच्छा बताओ, सोडियम ऑक्सीजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, सोडियम में कितना करेगा? सोडियम तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिला के कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड। कैसा बन गया? यहाँ भी देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, धातु होता है। ऑक्सीजन में कितना देगा? यहाँ भी क्या बन गया? सिंगल। अब अरे इधर इस सल्फर देखो, सल्फर के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन साझेदारी 2 करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया, तो ये भी सल्फर कितना देगा? तो जो कोई आदमी 2 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 5 रुपये हम लगा के वहाँ भी 5 रुपये बराबर बराबर का साझेदारी हो रहा है। यहाँ भी देखो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन में कितना देगा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बना के सिंगल बॉन्ड या सिंगल क्या बन गया? डबल। यहाँ पे क्या बन गया? डबल। इधर देखो ये ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी करके बना लिया, एक और बच गया सो इधर कर लेगा, सल्फर भी बना क्या बना? सिंगल। यहाँ पे देखो इधर दिया, एक इधर देगा, ये भी 1 देगा, सामने सिंगल देगा। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आप दिमाग में याद रखिएगा। 203 नंबर स्ट्रक्चर है HNC। HNC का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। HNC का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। HNC में देखिए हाइड्रोजन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 भी बना सकता है, 5 भी, कार्बन 4 बनाता है। तो बताए नाइट्रोजन 3 भी बनाता है, 5 भी, तो बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। तो देखो नाइट्रोजन को बीच में रख दिए, एक कार्बन है यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिए। अब बताओ कार्बन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, तो नाइट्रोजन में कितना करे? 2। दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और होता है, ये क्या करता है? तो नाइट्रोजन 3 ही बनाता है, मुझे पता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होता है ना, नहीं लगा ये अपना नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? तो नहीं लगा, डायरेक्ट दे दिया किसको? कार्बन को। बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इधर है, 2 ऐसे लगा, तो 8 हो गया, 2 2 4 2 6। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना? देखो कार्बन में आया 2 2 4 2 6 2। इधर देखो नाइट्रोजन, देखो इधर ही हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, नाइट्रोजन में कितना करेगा? सिंगल बॉन्ड बन गया। इधर देखो नाइट्रोजन का इधर 2 बॉन्ड, 1 3 4 1 5 हो गया, पूरा करो, ये हो गया। HNC ये स्ट्रक्चर है। आगे देखिए 204 नंबर स्ट्रक्चर है C3O2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ये हम पहले बना चुके हैं, जो भी स्टूडेंट पीछे का क्लास किए हुए हैं अपना कॉपी खोल के देखिएगा, नोट्स कॉपी, उसमें आप ये स्ट्रक्चर बना चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का छूट गया उसको फिर से बताया जाएगा। तो देखिए 205 है, NCERT ने तुमको दिया हुआ है। 205 नंबर स्ट्रक्चर है Br3OH। क्या लिखा हुआ है? Br3OH। Br3OH का क्या नाम होता है? देखो 3 को इंग्लिश हिंदी 3 को केमिस्ट्री में बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? 3 को क्या बोलते हैं? आप ब्रोमीन के लिए बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या लिखा है? ट्राई ब्रोमो। क्या लिखा हुआ है? ट्राई ब्रोमो।
3 टू ब्रोमीन है, हम तो क्या लिखे ट्राइब्रोमो। और देखो 8 को ऑक्सीजन है, तो 8 को केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्टा, क्या बोलते हैं? देखो ऑक्टा क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड, देखो क्या लिखा ऑक्टा ऑक्साइड, यानी इस पूरा नाम इसका क्या हुआ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या हुआ Br3OH। तुमसे पूछ रहा Br3OH का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम है केमिस्ट्री का, उसमें दूसरा वॉल्यूम जो है देखो अभी ये दिखा सकते हैं किताब में, अगले बोले ना किताब पढ़ोगे तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपको। देखिए वॉल्यूम नंबर 2 किताब है ना, इस वॉल्यूम नंबर 2 में देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये स्ट्रक्चर Br3OH कहाँ है, तब आपको भरोसा हो जाएगा। जो बोलते हैं प्रूफ के साथ बोलते हैं, फेंकने वाला काम नहीं होता है। ना देखिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर दिया होगा, देखिए यहाँ देखो एक गौर से देखो Br3OH ये वाला देखो ना, गौर से देखो ना ये वाला देखो तो Br3OH देखो ना, आप लोग सामने से देखो Br3OH वही वाला स्ट्रक्चर है। ये देखो पेज नंबर दूसरा वॉल्यूम में दिया, रखो समझा। फिर आपको एनसीईआरटी में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में स्ट्रक्चर दिया, देखो Br3OH का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है ध्यान दो, ये लड़का है वहाँ पर तुमको समझ में नहीं आएगा कुछ, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 टू ब्रोमीन है 8 ऑक्सीजन। ब्रोमीन देखो कितना बॉन्ड बनाता है, 1 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7। और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो ज्यादा बॉन्ड ब्रोमीन बनाए तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। 3 ठो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ऐसे रख दो, एक ऐसे रख दो, एक ऐसे रख दो। क्या ठो ऑक्सीजन है 8 गो, क्या ठो है 8 गो है ना, तो मेरा माने एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन 3 ठो उधर रख दिए, 4 5 6, 3 उधर 3 इधर और 2 बीच में, 3 3 6 2 8 हो गया। अब देखो इधर ध्यान दो, ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तुमको पता है ना ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ब्रोमीन में कितना देगा 2, ये ऑक्सीजन भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ब्रोमीन में कितना देगा 2, ये ऑक्सीजन 2 साझेदारी करता है, ब्रोमीन में कितना देगा, यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, समझ आ रहा। इधर भी देखो एक ऑक्सीजन 2 दिया तो ब्रोमीन कितना 2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 दिया तो ब्रोमीन कितना 2 डबल बॉन्ड। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 2 दिया ब्रोमीन तो क्या हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 दिया ब्रोमीन तो क्या हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 दिया ब्रोमीन तो क्या बन गया डबल बॉन्ड। समझ आ रहा जी। अभी देखो ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इस ब्रोमीन को 2 4 4 है, ये ब्रोमीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी की, ये भी ब्रोमीन कितना करेगा क्या बन गया सिंगल बॉन्ड, ये भी ब्रोमीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमीन कितना देगा क्या बन गया सिंगल बॉन्ड। देखो इस ब्रोमीन का 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन काम आ गया, इसमें देखो 2 2 4 5 6 है ना, इधर देखो 2 4 6 1 7 चलना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपको किसका ब्रोमीन का, किसका Br3OH का। आगे देखिए 206 नंबर स्ट्रक्चर है S4O62 -, 206 नंबर स्ट्रक्चर क्या है जी S4O62 -। S4O62 को क्या बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन, इसका पूरा नाम क्या होता है टेट्राथायोनेट आयन। देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखिए 4 सल्फर है 6 ऑक्सीजन है, सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाएगा, बीच में किसको रखेंगे सल्फर, किसको रखेंगे क्योंकि सल्फर ज्यादा बॉन्ड बनाया है। तो 4 सल्फर है 1 2 3 4 एक लाइन में रखो, क्या ऑक्सीजन है 6 ठो, मेरा माने 3 ठो ऑक्सीजन इस पे दे दिए और 3 ठो ऑक्सीजन इस पे दे दिए, 6 ठो का खत्म। माइनस चार्ज आएगा, इस पे कितना माइनस चार्ज है ये, इस कंपाउंड पे कितना माइनस चार्ज है 2, कितना माइनस चार्ज है। तो देखो माइनस चार्ज कहाँ आता है, अगर किसी कंपाउंड पे कहाँ डालते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। तो 2 माइनस डालना है, एक मेरा मन हुआ माइनस जो है यहाँ पे जो डालना है ना, एक यहाँ डाल दो और एक यहाँ डाल दो। तो देखो माइनस आया इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन में पहले से बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, माइनस के वजह से एक और आया, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। तो ये जो 7वां आया ये शेयर कर लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। यहाँ भी देखो इसके पास 6 था, एक 7वां इलेक्ट्रॉन आया, इसके साथ शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे देखो नॉर्मल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ये भी 2 डबल बॉन्ड, ये भी देखो ये ऑक्सीजन 2 दिया तो सल्फर भी 2 डबल बॉन्ड, यहाँ भी देखो ये ऑक्सीजन 2 दिया सल्फर भी 2 डबल बॉन्ड, 2 2 डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा ना। अब बीच में देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर गया, ये भी सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर गया सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर गया सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। ये हो गया S4O62 -, जैसे टेट्राथायोनेट है। उसके बाद देखो 207 नंबर स्ट्रक्चर है NaHg। NaHg का पूरा नाम होता है सोडियम अमालगम। क्या होता है देखो जब कोई कंपाउंड, जब कोई एलिमेंट मरकरी के साथ रिएक्ट करता है, पारा के साथ, किसके साथ पारा, मरकरी का सिंबल होता है H। मरकरी का सिंबल क्या होता है देखो पीरियोडिक टेबल में मरकरी कहाँ है गौर से देखिए, ब्लू रंग का देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो नहीं ग्रुप नंबर 12 जिंक कैडमियम मरकरी दिख रहा है। ये जो Hg है इसी को मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं Hg को क्या बोलते हैं मरकरी। मरकरी को हिंदी बोलते हैं पारा। थर्मामीटर देखे हो बुखार जिससे मापते हो उसी में ये मरकरी भरा होता है। मरकरी हाथ से पकड़ाता भी नहीं, गलती से उसको नीचे कहाँ जा रहा है उधर, मरकरी हाथ से जो गिर गया तो हाथ से तुमको पकड़ाएगा नहीं,
कभी नहीं पकड़ा सकता, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व मरकरी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मरकरी के साथ यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है, सोडियम, सोडियम मरकरी के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम कैसे बनाता है? जब कोई कंपाउंड एलिमेंट मरकरी के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे सोडियम मरकरी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो NaFC बना उसको हम लोग बोलेंगे सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे? अगर मान लो यहाँ पे पोटासियम रहता है मरकरी के साथ, तो पोटासियम अमलगम। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या लिखा है, बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड मरकरी। यहाँ पे याद रखना, ये जो सोडियम अमलगम कंपाउंड है इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है, बस दोनों एक दूसरे से जुड़ता है, सोडियम भी रहता है मरकरी, लेकिन दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं बनता, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता। समझ में आ रहा है? यानी सो मेटल सोडियम एग्रीसिव फ्री स्टेट, यानी ये जो मेटल है धातु सोडियम, ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा, मतलब अकेला। लग रहा है कि तुमको मरकरी के साथ है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, बॉन्ड कोई नहीं बनता है दोनों में, सोडियम ये फ्री स्टेट में है सोडियम, आइसोलेटेड स्टेट मतलब अकेला। कैसा है? अकेला। आगे देखिए 208 नंबर स्ट्रक्चर H2O2। H2O2 का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं, खुली किताब के जैसा स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक कॉपी में, ये डबल टिक किए। आगे देखिए 209 नंबर स्ट्रक्चर HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको हिंदी बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। का सूत्र बताइए क्या होता है? HNO2। इसका ये स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया हुआ, जिसका छूटा हुआ देख लीजिएगा, डबल टिक। इधर देखिए 210 नंबर स्ट्रक्चर HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसका भी स्ट्रक्चर हमने पहले बना चुका है। 211 नंबर स्ट्रक्चर HClOSO, जिसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका भी स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया, डबल टिक किए। 212 नंबर स्ट्रक्चर HClO2 क्लोरस एसिड, क्लोरस अम्ल। इसका भी स्ट्रक्चर पहले हमने बना चुका है, डबल टिक है। 213 नंबर स्ट्रक्चर HClO3 फ्लोरिक अम्ल, फ्लोरिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी नोट्स कॉपी खोलिएगा, फिर जिस बच्चे का छूटा हो उसको फिर से बताया जाएगा। 214 नंबर स्ट्रक्चर HClO4, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, जिसको परक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर हमने पहले बना चुका है, इसका छूट गया उसको बताया जाएगा। 215 नंबर स्ट्रक्चर N2H4, जिसको बोलते हैं हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा भी हम बना के दिखा रहे हैं। N2H4 हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होगा? N2H4। देखो 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। बताओ नाइट्रोजन जो है 3 भी बॉन्ड बना सकता है, 5 भी, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? तो बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन को? नाइट्रोजन की। किसको रखेंगे? जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। क्या तो हाइड्रोजन है? 4। ए जान लो, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन रख दिए। अच्छा बताओ हाइड्रोजन हमेशा, देखो हाइड्रोजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है। 2 अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी करता है, बराबर बराबर का। कितना? हाइड्रोजन के बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता हमारे पास 2 हो जाए, इसलिए 1 देता, तो नाइट्रोजन में कितना देगा? 1। ये भी हाइड्रोजन कहता है कि मेरे पास एक और चाहते हैं, 1 दिया तो भी 1 दिया है, दोनों का अधिकार दोनों का होगी। यहाँ पे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया? सिंगल। यहाँ भी नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन 1 दिया, सिंगल बॉन्ड, दोनों एक 1 दिया, सिंगल बॉन्ड। अब देखो आपस में यहाँ पे क्या बनता है? ये भी दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड। समझा? नाइट्रोजन के बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा 3 बॉन्ड। देखो 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड ना, 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर। हां ठीक है। अब देखिए 216 नंबर स्ट्रक्चर H2CO3 का पूरा नाम होता है कार्बोनिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो पूछेगा कार्बोनिक अम्ल का सूत्र बताइए। H2CO3 क्या बताएंगे? अच्छा बताओ, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2। तो बताओ बीच में किसको रखेंगे? कार्बन को। कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाया, जो जब सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखते हैं। तुम बोलेगे सर हम पहला क्लास आज कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा बॉन्ड बनाए? धीरे धीरे आएगा, संयोजकता बैलेंस याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको याद, क्लास आप रेगुलर कीजिए सब याद हो जाएगा। देखिए कार्बन को बीच में रखते हैं, देखिए कार्बन को बीच में रख दिए। क्या तो ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3। क्या तो हाइड्रोजन है? 4 2। अब तुमको पता नहीं एसिड है, अम्ल है, इसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा H+। ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है 2H+। से बेसिसिटी इसका कितना होता है? 2। तो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देंगे इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो फिर देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन भी कितना देगा? एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। समझा? और यहाँ पे क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी 2 क्या बन गया? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 2 3 4, इधर देखो समझ में आ रहा है? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया H2CO3 का। तो देखिए अभी हम आपको बेसिक केमिस्ट्री में टोटल 216 स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।